सिनेमा हॉल के दर्शकों के लिए जुगनू की आप बीती की चौथी कड़ी पेश है। तीसरी कड़ी में आपने उनकी कुछ तस्वीरें देखी थी। उन तस्वीरों से आगे की यात्रा और जुगनू कैसे कैसे किरदारों में हमारे सामने आते रहे और अपना जलवा बिखेरते रहे। इन तस्वीरों से उनकी गतिविधियों की, उनकी फिल्मों की, उनकी मुलाकातों की और उनके दोस्तों की झलकियां मिल रही हैं। जुगनू अपनी आप बीती सुना रहे हैं। निश्चित रूप से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने एक खास अनुभव हासिल किया और उस अनुभव के साथ वे आगे बढ़ते रहे। देखना यह है और सोचना यह है कि जुगनू जैसे कलाकारों की यात्रा से आप क्या सीखते और समझते हैं। जुगनू ने एक लंबी पारी खेली है और अब वे बेहतरीन संतोषजनक ज़िंदगी जी रहे हैं। मौका मिले तो आज भी वे काम करने को तैयार हैं। और ऐसे जुगनू साहब, अभी तक तो हम लोग काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी पसंद आ रहा होगा और उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं हमारे पास। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अपने कैरियर में, 60 साल के कैरियर में आपने लगभग कितनी फिल्में की होंगी। और मैंने आपके पास देखा, आपके पास एक डायरी है जहाँ फिल्मों के नाम नोट हैं, कुछ तस्वीरें हैं आपकी जो हम यहाँ भी शेयर कर रहे हैं, बार बार आपके दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ठीक है कि सही नंबर आंकना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी एक मोटा आंकड़ा तो हम दे ही सकते हैं कि कितनी फिल्में की और उसमें कौन से डायरेक्टर आपके ज़्यादा फेवरेट रहे या किन डायरेक्टर से आप फेवरेट रहे हैं, ये सारी बातें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हर डायरेक्टर का और हर प्रोड्यूसर का फेवरेट था। मैंने जिस प्रोडक्शन के अंदर काम किया उसके अंदर हमेशा मेरी रिपीट वैल्यू रही है। ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि ना तो मेरे लिए कोई पैसा जरूरत था, पर इतना भी जरूरत नहीं था कि मैं जाके गिड़गिड़ा के उससे पैसे मांगूं या जबरदस्ती पैसे मांगूं या ऑफिस में जाके कहूं नहीं मुझे पैसे चाहिए। क्योंकि मेरा पसीना सूखने से पहले मेरे प्रोड्यूसर जो थे मुझे पैसे दे देते थे। इसलिए मुझे इस मामले में तो कभी कुछ कॉम्प्लेक्स ही नहीं हुआ। और मेरे प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर थे, जैसे केसी बुखारिया साहब, उन्होंने जितनी फिल्में बनाई है सब में मुझे काम दिया। सामर कुमार जी ने जितनी फिल्में बनाई सब में काम दिया। राहुल रोयल मैक्सिमम मुझे हर फिल्म में लेता था। जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बप्पी जी के साथ मैंने सारी फिल्मों में काम किया। तो उस तरह मेरी कुछ चेन थी, डायरेक्टरों की भीड़ थी, डायरेक्टरों की, प्रोड्यूसरों की भीड़ थी कि जो फिल्म बनती थी उसमें मेरा नाम 100% लिखा जाता था कि जुगनू को जरूर लेना है। सागर साहब, रामानंद सागर साहब, क्योंकि वो उनके साथ तो मेरे फैमिली रिलेशन है, उनके साथ मैंने सारी फिल्में की। शक्ति दा के साथ मैंने फिल्म की, चक्की दा के साथ मैंने फिल्म की, आत्माराम के साथ। और सबसे बड़ा उमेश मेहरा यंग यूथ में आया था और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उनकी सारी फिल्मों में मैंने काम किया है। ऐसे गिनती में मैं सोचता हूँ 95 से पहले जितने डायरेक्टर थे उनके साथ मैंने सबके साथ काम किया है। ये उनकी मोहब्बत थी और ये मेरा अपनापन था। जी, तो नंबर से बता पाएंगे ये कितनी फिल्में? नंबर तो मैंने, क्योंकि मैंने बसंत स्टूडियो में भी काम किया है, वाडिया मूवी टॉन में भी काम किया है, बाबू और मिस्त्री के साथ भी काम किया है, मैंने स्टंट फिल्मों में भी काम किया है। मैं हीरो तो हूं नहीं, मैं तो एक सीन, 2 सीन, चमचे का रोल, हिजड़े का रोल, टांगे वाले का रोल, रिक्शे वाले का रोल, सर्वेंट का रोल, तो एक एक सीन, 2-2 सीन वाले रोल होते थे। हम स्टार तो बनने आए नहीं थे, सोचा भी नहीं था कि हम स्टार बनेंगे या हीरो बनेंगे। उस तरह अगर आप टोटल लगाते जाएं तो इतनी क्वांटिटी हो जाएगी कि आपने तो मेरी डायरी देखी है। पहले मुझे शौक था कि मैं डायरी के अंदर हर प्रोड्यूसर का नाम, डायरेक्टर का नाम, फिल्म का नाम और उस साल का नाम, वो सारा। तो मैंने 91 तक जो फिल्में लिखी हैं वो 710 फिल्में हैं, 92 तक। और 92 के बाद आज 8 साल 30 साल ये हो गए हैं।
तो मुझे लगता है 1011, और जो सीरियल है उसका नाम नहीं लिखा हुआ मैंने, जो लैंग्वेज पिक्चरें हैं उनका नाम नहीं लिखा हुआ, पंजाबी पिक्चरें मैंने बहुत सारी की हैं उनका नाम नहीं लिखा हुआ, मैंने साउथ की फिल्में लिखी में काम किया है, मैंने भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, इनका नाम नहीं लिखा, मैंने शिव कुमार के साथ सारी फिल्में की हैं उनका नाम नहीं लिखा। इस तरह अगर टोटल लगाएंगे तो 1000 फिल्म से तो ऊपर 100% होनी ही चाहिए। जी जी। अच्छा, आपने कैरियर में आपने एक्टिंग के अलावा भी बहुत कुछ किया, जैसे आप शोज किया करते थे, उसका सिलसिला कैसे बना? दूसरे, मैंने सुना है कि आपने एक स्टूडियो भी खोला हुआ था, तो ये दोनों पहलू जो है आपके शोज वाले और ये स्टूडियो वाला, ये सिलसिला कैसे बना और कितना कामयाब रहा? इसमें मैं क्रेडिट एक आदमी को दूंगा, वो पता नहीं मेरे से नाराज रहता है, मेरे से बात नहीं करता, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मनमोजी साहब। तो एसएल में मैं शूटिंग कर रहा था, बीरबल, मैं सब पेंटल, हम सब लोग काम कर रहे थे, तो लंच का टाइम था, तो मनमोजी साहब के बड़े छोटे भाई हैं मथुरा में, सबसे बड़े गुरु हैं हिंदुस्तान के, ये उनके छोटे भाई हैं, बड़े समझदार हैं। उन्होंने एक दिन पता नहीं मुझे जैसे को दिल को लगती है बात, उन्होंने कहा कि जुगनू, तो तेरे अंदर इतना टैलेंट है, तेरे अंदर इतना काबिलियत है, ये तो छोटे छोटे रोल करके तो अपना कैरियर खराब कर रहा है, तो अगर कोई दूसरे काम में हाथ डालेगा ना तो तू कमाल कर देगा। बस उसका ये कहना था और मेरे दिमाग में वो बात आई। उसके बाद सब मैंने धीरे धीरे धीरे, एक्टर तो रहा ही, एक्टिंग तो मैंने नहीं छोड़ी, पर साथ में मैंने धीरे धीरे पासा पलटना शुरू हो गया और मैं प्रोडक्शन डिजाइनर बन गया, और प्रोडक्शन डिजाइनिंग में मैंने कई फिल्में की। उसके बाद में मुझे शो मिलने शुरू हो गए, शायद मैंने पूरी दुनिया घूमी है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैंने शो किए, मैंने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शो करने शुरू कर दिए, शो में मैं बड़ा स्टैब्लिश हो गया। उसके बाद फिर मैंने एक अचीवमेंट और बहुत बड़ा, ट्यून स्टूडियो, बहुत बड़ा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिसका सुनील दत्त साहब, ओम प्रकाश जी, जितेंद्र, जॉनी वॉकर। कौन सा साल रहा होगा ये ओशिवरा के पास पाटलिपुत्र है, उसके सामने टीचर कॉलोनी, अभी वो बिल्डिंग बन गई है, वहां पर ये मैंने स्टूडियो बनाया था। बहुत बड़ा राउंड बोर्ड था, ट्यून स्टूडियो, और वो स्टूडियो बड़ा हिट हुआ। और आपको हैरानी होगी कि जिसका नाम है दिलेर मेहंदी, उसको इंट्रोड्यूस मैंने किया बॉम्बे के अंदर एज दिलेर मेहंदी। और मिक्का सिंह की जो पहली एल्बम बनी, सावन में लग गई आग, वो मेरे ट्यून स्टूडियो में मैंने बनवाई, और वो एल्बम हिट होने के बाद मिक्का सिंह स्टार बन गया। और मिक्का आज भी मुझे बहुत प्यार से मैसेज देता है, पाजी आई मिस यू, बहुत दिन से आप मिले नहीं। और दिलेर मेहंदी साहब भी वेरी नाइस, मैं पीछे कुछ मुझे तकलीफ होगी तो वो घर में मुझे देखने के लिए भी आए, ये उनकी मोहब्बत है। आज के वो स्टार हैं, अब हम तो अभी स्टार हो गए हैं, जहाँ जिसका दिल करे हमें बजा ले, पर हम इतनी जल्दी बजने वाले नहीं हैं। जुगनू साहब, मैं जानना चाहूँगा कि वीटी और कालबा देवी से तो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई मुंबई के अंदर जी, और अभी आप गोरेगांव वेस्ट में रहते हैं जी, ओशिवरा डिपो के सामने, जी। लेकिन इस दरमियान और इस बीच में आपने और भी ठिकाने बदले होंगे, ठिकाने क्यों और कैसे ठिकाने बदले? ठिकाने तो ऐसे बदले, मतलब उसकी एक हद हो जाती है, क्योंकि रंगरूट थे, यंग थे, फायर था, दोस्तों यारों का जमघट था, रोज शाम को दारू पीने के लिए दोस्त इकट्ठे हो जाते थे। तो जहां मकान लेते थे उनको 4 दिन के बाद हमारी असलियत पता चल जाती थी, कि और 4-5 दिन के बाद वो बोलते थे कि ये हमारे घर में हमारे फूफा आने वाले हैं, हमारे चाचा आने वाले हैं, आप मकान खाली कर दीजिए। तो मैं सबसे पहले तो मुलुंड कैंप में आपको बता चुका हूँ, उसके बाद मैं चंबूर में आ गया, और चंबूर में मैं भाड़े पे रहना शुरू किया, तो वहां भी असलियत खुल गई। वहां से भागा तो गवर्नमेंट कॉलोनी बांद्रा ईस्ट में मैंने मकान लिया, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 2 महीने के अंदर मैंने कम से कम 12 मकान बदले। हर 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो बोलते थे, अच्छा जी आप ऐसा करिए, आप मकान बदल लीजिए, हम फैमिली वाले हैं, आपके दोस्त बहुत आते हैं, रात को शोर मचाते हैं, ये होता है वो होता है, तो मैं बदल देता था। उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा ठिकाना मिल गया, सांता क्रूज जो सबवे रोड है, चर्च के सामने बंगले हैं,
पिंटो विला, एक पिंटो विला मुझे मिल गया। उसके अंदर पुराना बंगला था, उसके अंदर एक रूम मिल गया मुझे रहने के लिए। और उसके पीछे एक गुजराती फैमिली थी, मास्टर जी पांड्या साहब, उनके साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हो गए, बड़ी दोस्ती हो गई। और वहां से फिर मैंने स्टेब्लिश होना। पर मेरा माइंड का एक टारगेट ये था कि अगर बॉम्बे में आपको रहना है, बॉम्बे में अगर जीना चाहते हो, बॉम्बे में अगर स्टेब्लिश होना चाहते हो, तो आपको अपना घर बनाना जरूरी है। अगर आपका अपना घर होगा तो आप घर के अंदर खिचड़ी खाकर भी गुजारा कर सकते हैं, नमक से रोटी खा के भी गुजारा कर सकते हैं। पर जो महीने के बाद आपको 45,000 50,000 जो आज का है, या उस जमाने में 2,000 1,500 2,500 3,000 किराया देना बहुत मुश्किल था। गुजारा करना मुश्किल नहीं था, किराया देना मुश्किल था। तो मैंने अपने माइंड में ये टारगेट बना लिया था कि अगर मुझे बॉम्बे में स्टेब्लिश होना है तो मुझे अपना मकान लेना ही है। तो जब आप टारगेट बना लेते हो तो भगवान भी फिर आपका साथ देता है। तो मेरी शादी 75 में फिक्स हो गई थी, पर मैंने अपना घर नहीं लिया था। एक दिन मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं ऐसे ऐसा है कि अभी तक मेरा मकान नहीं हुआ, और मैं जब तक मेरी शादी हो गई तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको भी और हमें भी। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शादी टाल दो और मकान ले लूंगा, उसको शादी कर लूंगा। तो उसका बतंगड़ बन गया कि लड़का नीडी है, ग्रीडी है, ये कहता है। तो मतलब बातों में बातें, हर आदमी का कहने का एक अपना स्टाइल होता है, मैं नाम नहीं लूंगा। और जी शाम तक तो हाँ कर मच गई जी। वो लड़का कहता है जी मुझे फ्लैट दो तो मैं शादी करूंगा। तो साहब मैं बड़े हैरेसमेंट हुई। और देखो फिर किस्मत कहाँ साथ देती है। मैं गैसबो के बाहर खड़ा हूँ। उस टाइम गैसबो एक अड्डा था जहाँ पूरी फिल्म इंडस्ट्री शाम को इकट्ठी होती थी। वहां एक सरदार जी आते हैं, नागपाल साहब, मुझे पूछते हैं इसमें मच्छर कौन है। तो मैं बोला मैं हूँ, इधर आओ। मैं उसके पास गया, बोले स्कूटर पे बैठो। क्यों, कहाँ जाना है? कहता तू विराट साई रोड पे गया था। मैं कहा हाँ जी। वहां एक फ्लैट देखा तूने? मैं कहा हाँ जी। तेरे को चाहिए? मैं कहा हाँ जी। कहता बैठ जा स्कूटर पे। स्कूटर पे बैठा। मैं उस टाइम लल्लुए पार्क में रहता था। लल्लुए पार्क में वो आता है आदमी, सरदार जी, वो मेरा सारा सामान समेटता है, टैक्सी पे रखता है, मुझे टैक्सी में बिठाता है। वो विराट साई रोड पे रात को 11 बजे आता है, ताला खोलता है, सामान मेरा अंदर रखता है, कहता है ये फ्लैट तेरा है। मेरे बोले पैसे कितने? पैसे उतने। बोला चुप, ये फ्लैट तेरा है। ऐसा लगा कि जैसे भगवान साक्षात मेरे सामने खड़ा है। मैंने बोला मेरे पास पैसे से नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 12,000 है। बोला तेरा 12,000 में फ्लैट हो गया। साहब मैंने दूसरे दिन वो सरदार जी आए, मैंने 12,000 रुपया उसके हाथ में दिया। वो ऑफिस में गया, रजिस्ट्रेशन कराया, स्टैंप ड्यूटी कराई, एग्रीमेंट बना और मैं फ्लैट का मालिक बन गया। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि आज मैं अपने रात को फ्लैट में सोया था। और फिर उस 15 या 20 दिन के बाद मेरी 6 अक्टूबर 75 में मेरी शादी हो गई। आज मेरी वाइफ दुनिया में नहीं है, 3 साल पहले उसका इंतकाल हो गया। बड़ी अच्छी जिंदगी बीत रहे थे, अच्छा अभी भी बीत रहा। मेरी 2 बेटियां, एक बेटा, स्टैब्लिश पर्सनैलिटी, स्टैब्लिश घर, दुनिया का हर बिजनेस, दुनिया की हर खुशी भगवान ने मुझे दी। वो जो बंदा आपके सामने पीटी स्टेशन पे सुरमा बेच रहा था, आज आपके सामने ये जुगनू साहब बन के बैठा हुआ है। एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छे माहौल के अंदर, अच्छे दोस्तों के अंदर, अच्छी फैमिली के अंदर, अच्छे अच्छे ये दोस्त बने हुए हैं, अच्छे अच्छे रिश्तेदार बने हुए हैं। मेरे घर में हरियाली ही हरियाली है। मेरा बेटा बड़ा बरखुरदार है, मेरी बेटियां बहुत समझदार है, मेरे दोस्त बड़े दोस्त हैं। बिल्डिंग के अंदर मेरा बड़ा रुतबा है, लोग मुझे बड़े प्यार से मिलते हैं। अजय जी आपकी मोहब्बत है जो आज भी आप मेरे सामने बैठ के अपना इतना कीमती वक्त लगा के मुझे शूट कर रहे हैं। इसी तरह पूरी बिल्डिंग में मैं सड़क पे चले जाऊं तो सब लोग मुझे मोहब्बत करते हैं। बिल्डिंग के वॉचमैन मुझे प्यार करते हैं, मोहल्ले के लोग मुझे प्यार करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुझे प्यार करते हैं। सुख दुख कहीं भी हो मैं वहाँ हाजिर होता हूँ। मेरे सुख दुख में मेरे दोस्त सारे हाजिर होते हैं। ये मेरी जिंदगी में, ये मेरी फिल्म लाइन में सबसे बड़ी कमाई है। आज मैं 80 साल का हो गया हूँ, आज भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ। उसका रीज़न, उसकी वजह आप हैं। और आप मुझे इसी तरह मोहब्बत करते जाएं, इसी तरह मैं जीता रहूं, इसी तरह मैं खुशियां मनाता जाऊं और आपका मोहब्बत का तहे दिल से
शुक्रिया अदा करता जाऊं, यही जिंदगी। अभी और बाकी है सवाल। चलो ठीक है, ठीक है मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो अशोक वैद्य के नाम से आए थे मुंबई, जी। बीच में आपका नाम मच्छर पड़ गया, जी फिर उसके बाद आज हम आपको जुगनू नाम से जानते जी हैं। तो ये नाम बदलने का क्या चक्कर रहा? जी नाम बदलने का वही दे है कि जब मेरी शादी होने लगी तो मैं रामानंद सागर साहब की एक फिल्म थी हमराही, उसमें मैं रोल कर रहा था मिस वर्ल्ड का। तो मच्छर मच्छर मेरा नाम था। तो शांति सागर, आनंद सागर, प्रेम सागर, क्योंकि उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर थे पंडित जी, जिनकी बेटी के साथ मेरी शादी हो रही थी। और पंडित जी और रामानंद सागर दोनों भाई हैं। तो उन्होंने उस टाइम सब बच्चों ने बोला, आनंद सागर ने, मोती ने, कि पापा जी ये मच्छर मच्छर नाम ठीक नहीं लग रहा, इसका पहले नाम बदलो तो शादी होगी। तो लंच ब्रेक में वहां पर मुझे ऑफिस में बुला लिया गया और वहां मेरा तमाशा बना दिया। और इसका नाम नीला रख दो, इसका नाम पीला रख दो, इसका नाम वो रख दो, इसका नाम वो रख दो। बड़ा हेरसमेंट होने लगी, मैं बड़ा शर्मिंदा होने लगा। बाद में साहब पता नहीं कहाँ से झलक आई, शांति सागर भागा हुआ पापा जी के रूम में आया, लंच चल रहा था। कहते पापा जी नाम मिल गया, नाम मिल गया। बोले क्या हुआ? कहता मच्छर के नीचे लालटेन लगा दो। बोले मतलब? कहता मच्छर विद लालटेन, जुगनू। प्रमोद चक्रवर्ती साहब की फिल्म रिलीज हो रही थी तो उसका बाद बैनर लगा हुआ था जुगनू का, तो वहां से मेरा नाम जुगनू रख दिया गया। और पापा जी ने दूसरे दिन रामानंद सागर साहब ने पेपर के अंदर उसका रिलीज कर दिया, चेंज ऑफ नेम, मच्छर बन गया जुगनू। तो इस तरह मेरा नाम, एक छोटी सी कहानी है, ऐसे में जुगनू बना। जी।